पवन न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। स्वागत आप सभी का। बिग ब्रेकिंग आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। और खबरों की शुरुआत में बड़ी खबर सतना से। यूपी एसटीएफ की एमपी बॉर्डर पर दबिश हुई है। उमेश पाल हत्याकांड जो है इसके तार जोड़ने की आशंका जताई गई है। जैतवाड़ा से एक युवक को हिरासत में भी लिया गया। पेशे से ये ड्राइवर है। संदेही युवक एमपी पुलिस ने घेराबंदी कर कार को पकड़ा है। पूछताछ में ये यूपी एसटीएफ निकली। अब घंटों सतना पुलिस भी इसको लेकर परेशान रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड से इसके तार जुड़े हुए हैं और संदेही युवक जो है पेशे से ड्राइवर है। एमपी पुलिस ने पहले इसको युवक को पकड़ लिया गया और उसके बाद इसको जब ले जाया जा रहा था तो पुलिस को खबर लगी। एमपी पुलिस ने घेराबंदी करके कार को पकड़ा तो पता चला कि इसमें तो यूपी एसटीएफ है। अब घंटों सतना पुलिस भी इसको लेकर काफी परेशान रही और कायदे से तो जानकारी दी जानी चाहिए थाने में, लेकिन जानकारी नहीं दी गई और उसके बाद पूछताछ में पता चला कि ये तो यूपीएसटीएफ है। शिवेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, क्या जानकारी पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यूपीएसटीएफ की दबिश थी और ये जैतवाड़ा कस्बे में एक उमेश डोहर है जो पेशे से ट्रक चालक है। वो उसको गिरफ्तार करने पहुंची थी और उसको एक जगह से उसको गिरफ्तार किया और चूंकि आसपास के लोग थे वहां पे उन्होंने देखा और कोई वर्दी में नहीं था, तो ऐसे में अपहरण की आशंका हुई। इसकी सूचना जैतवाड़ा थाने के साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंची। इसके बाद सतना जो पुलिस बल है वो हरकत में आया, उसको घेराबंदी की गई और उसको खामहा खूजा के पास रोका गया। और जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि यूपीएसटीएफ है और जो युवक को गिरफ्तार करने आई थी वो उमेश डोहर है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि उमेश पाल हत्याकांड में इसके तार जुड़े हुए हैं प्रयागराज के, और इसी तारतम्य में यूपीएसटीएफ जैतवाड़ा में दबिश दी है। जी, लेकिन शिवेंद्र, नियम कायदा तो ये कहता है कि किसी और राज्य में अगर किसी राज्य की पुलिस जाती है तो संबंधित थाने को पहले तो रिपोर्ट करना होता है। जी, नियम के तहत तो ऐसा ही होता है कि स्थानीय पुलिस से मदद मांगी जाती है, पहले से सूचना दी जाती है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं हुआ था और यही वजह है कि दोनों राज्यों की जो उत्तर प्रदेश पुलिस है और मध्य प्रदेश की सतना पुलिस है वो हरकत में आई और बिना सूचना के इस तरह की कार्रवाई हुई थी। इसी कारण से चारों तरफ से घेराबंदी की गई और जब उसको वाहन को रोका गया, सुमो वाहन को रोका गया और जांच पड़ताल की तो पता चला कि यूपीएसटीएफ है। और यही वजह है कि इसी तरह की जो लापरवाही बरती जाती है तो एक मुठभेड़ जैसी स्थिति बन जाती है। क्योंकि कोई वर्दी में नहीं था, सिविल ड्रेस में था और किसी थाने में कोई सूचना नहीं थी, तो ऐसे में जो यूपीएसटीएफ है उसने जरूर कानून का उल्लंघन किया है। हालांकि जब जांच पड़ताल हुई तो यूपीएसटीएफ निकली और जो आरोपी है उसको लेके प्रयागराज रवाना हो गई है। पुलिस ने रोका नहीं, यूपीएसटीएफ लेकर रवाना हो गई। मध्य प्रदेश पुलिस ने क्या कोई कागजी कार्रवाई इनसे करवाई? फिर देखिए, उसमें पुलिस ने कोई कागजी कार्रवाई नहीं की है। पुलिस ने पूछताछ की है, उनके आइडेंटिटी कार्ड चेक किए गए हैं और साथ में वहां के जो एसटीएफ के चीफ होते हैं उनसे बात करने के बाद बिना किसी व्यवधान के उनको सतना से रवाना कर दिया है। और जो यूपीएसटीएफ है वो सदस्य की टीम थी वो लेके प्रयागराज के लिए रवाना हो गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर की बात करेंगे बिलासपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि न्यायधारी में पति की हैवानियत देखने को मिली है। यहां पर 6 टुकड़ों में महिला की लाश बरामद की गई है। पानी की टंकी में छिपा कर रखा गया था। महिला के शव को 6 टुकड़े किए गए थे। बेहद ये पूरी घटना जो है ये स्तब्ध करने वाली। 6 टुकड़े महिला के शव के किए गए और उसको पॉलिथीन में पैक करके टेप में लपेट करके रखा गया। पानी की टंकी में छुपाया गया था। सकरी थाना क्षेत्र के उसलापुर की यह घटना है। 2 महीने पहले ये वारदात हुई, ऐसा बताया जा रहा है कि लाश 2 महीने पुरानी है। शरीर के टुकड़ों को टेप से लपेटकर पानी की टंकी में छिपा दिया था। पति ने पत्नी की हत्या की थी और उसके बाद लाश को छिपा दिया है। आरोपी पति का नाम पवन सिंह ठाकुर है जो पुलिस हिरासत में आ गया है
और अवैध संबंध की वजह से हत्या की आशंका जताई गई है। मृतक महिला का नाम सती साहू बताया जाता है। घर से बदबू आने लग गई थी, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को खबर कर दी और सूचना मिलने पर सकरी पुलिस मौके पर पहुंची। छानबीन में जो खुलासा हुआ, जो तस्वीर सामने आई, वो हैरत में डाल गई, हैरान कर गई। विनोद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। विनोद, ये घटना थर्रा देने वाली है और अभी तक तो हम दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में इस प्रकार की वारदातों के बारे में जिक्र सुना करते थे, वहां से खबरें आती थी, लेकिन बिलासपुर जैसे शहर में बहुत न्यायधानी, बहुत सॉफ्ट छत्तीसगढ़ के लोग होते हैं, लेकिन इस प्रकार की वारदात, जघन्य हत्याकांड कर देना। देखिए, बिल्कुल पुलिस सही कह रहे हैं, क्योंकि अब न्यायधानी में ऐसा लगता है कि इस तरह की वारदातों का सिलसिले जो है लगातार चल पड़ा है और कहीं ना कहीं महानगरों की जो चकाचौंध है वो अब न्यायधानी में घटनाओं के तौर पर इस रूप में दिखाई देने लगी है। और इस घटना को सुनकर के हर कोई स्तब्ध है और खुद पुलिस भी जब वहां मौके पर पहुंची और जब पानी की टंकी की तलाशी की गई और उसमें डेड बॉडी निकाली गई, 6 टुकड़ों में डेड बॉडी थी, पॉलीथिन में लपटी हुई, तो पुलिस भी खुद सन्न रह गई थी इस पूरे मामले को देख करके। फिलहाल पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया है, मर्ग कायम करके उसे अब पीएम के लिए भिजवा दिया गया है। आसपास के लोगों से भी बयान लेने की कोशिश पुलिस कर रही है, क्योंकि दो बातें हैं। एक तो जो सामने आई है कि 2 महीने पुरानी ये डेड बॉडी बताई जा रही है, लेकिन अगर कुछ एक्सपर्ट की माने तो जब भी ऐसी कोई डेड बॉडी या किसी की मृत्यु होती है तो 24 घंटे 36 घंटे के बाद ही उसमें स्मेल आने लगती है। तो 2 महीने तक टंकी में लाश पड़ी थी और फिर अचानक से आसपास के लोगों को उसकी बदबू आई, तो ऐसा भी अभी प्रतीत हो रहा है। ऐसे भी जांच के बिंदु हैं कि कहीं ना कहीं इस लाश को कहीं और छिपा करके रखा गया था और बाद में फिर उसे दूसरी जगह शिफ्ट किया और ये बदबू आ गई तो वो पकड़ में आ गया। तो अभी उन तमाम चीजों के पहलुओं से बारीकी से जांच कर रही है पुलिस। और फिलहाल प्रारंभिक जो घटनाक्रम है उसमें यही बात सामने आ रही है कि अवैध संबंध के चलते, चूंकि जो मृतिका उससे 8 साल पहले इसने लव मैरिज की थी, और कहीं ना कहीं अभी जो बात सामने आ रही है कि अवैध संबंधों के चलते ये जो घटनाक्रम है उसके पीछे कहानी कुछ ऐसी ही है। हालांकि पुलिस अभी तफ्तीश में जुटी है तो बहुत ज्यादा अभी स्पष्ट नहीं है पूरी तस्वीर, लेकिन ये तय है कि इस तरह की घटनाक्रम से पूरा बिलासपुर जो है सनसनी के माहौल में है। और एक चीज आपसे हम समझना चाहेंगे कि विनोद, आसपास के लोग जो हैं उन्होंने पुलिस को खबर की कि बदबू आ रही है, पुलिस दबिश देने पहुंची, तब क्या रिएक्शन था? क्योंकि वहीं से मौके से ही हिरासत में लिया गया आरोपी पति को। वो जब पूछताछ हुई तो उसने क्या बताया कि पुलिस आई है, तो उसका क्या कुछ उस घटनाक्रम उस दौरान हुआ, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए पुनीत, जैसे ही पुलिस के इस घटना की जानकारी आसपास के लोगों ने दी, मोहल्ले वालों ने दी, उसके बाद पहले तो मौके पर पुलिस पहुंची, एफएसएल की टीम भी पहुंची, कुछ थाने को और भी एक्सपर्ट को वहां पर बुलाया गया और सबसे पहले डेड बॉडी को बरामद करने की कोशिश की पुलिस ने। पहले डेड बॉडी को निकाला, क्योंकि पुलिस भी खुद सन्न रह गई थी कि 6 टुकड़ों में ये डेड बॉडी मिली है पॉलीथिन में लपेट करके, तो जाहिर सी बात एक बहुत बड़ी चुनौती इस केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए, आरोपी को पकड़ने के लिए। और आसपास के लोगों से जब जानकारी मिली कि पति यहीं आसपास है तो उसे पहले हिरासत में लिया गया, हालांकि उसे सकरी थाने ले जाया गया है। और चूंकि अभी कुछ देर पहले ही पुलिस वहां से लौटी है घटनास्थल से, तो अब पुलिस की पहली प्राथमिकता यही होगी कि आरोपी से पूछताछ की जा सके कि उसने कब इस घटना को अंजाम दिया। जो पहली जानकारी आ रही कि 2 महीने पहले की हत्या करना है, तो फिर इसके पहले डेड बॉडी कहां पर छिपा के रखी थी उसने और किस तरह से घटना को अंजाम दिया और 6 टुकड़ों में किस तरह से काटा। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जांच के पुलिस के, जो दमोह से खबर। विद्युत डीपी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। नगरपालिका टाउन हॉल के सामने आग लगी। आग लगने से जल गई डीपी। आग लगने से बीच बाजार में हड़कंप मच गया। शहर के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। बोर्ड परीक्षाओं के बीच अंधेरे, आधे शहर की लाइट गुल है, अंधेरे में लोग रह रहे हैं। जितेंद्र हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी? देखिए पुनीत, अगर बात करें तो परीक्षाओं का समय चल रहा है और उस दौरान ये बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही है कि जो बच्चों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है, उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, दिन में गर्मी भी लग रही है। तो कह सकते हैं ये टाउन हॉल इलाके का पूरा मामला है, जहाँ पर डीपी में किस तरह से भयंकर आग लगी है। और ये दूसरी घटना है
लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है। सारे बाजार इस तरह से आग डीपी में लगी पूरी डीपी जलकर खाक हो गई है, जिस तरह से आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वीडियो में। मगर उसके बाद लाइट गोल हो जाती है इलाके में, टाउन हॉल इलाका पूरा धमोका जो है अंधेरे में डूब जाता है। छोटे छोटे बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, उसके बावजूद जो है बिजली विभाग अभी एक्शन में नहीं है। शुक्रिया आपका, आगे भी आप हमारे साथ बने रहिए। जानकारी अगली खबर पर भी आपसे हम लेने वाले हैं। ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होने के कारण आग लग गई, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया ज़्यादा, और आग लगने की वजह से भी अभी लाइन बंद करा के काम कर रहे हैं। अभी सुबह भी एक फॉल्ट हुआ था। अब गर्मी हो रही है, उसमें क्या कर सकते हैं? क्या मानते क्यों हो रही है? ग्लनी है सर, अपने यहाँ पे आजकल ग्लनी ज़्यादा है, क्योंकि हर जगह पेड़ पे चल रही हैं और डिब्बी पे चल रही हैं, जिसकी वजह से फॉल्ट बन रहे हैं। उसमें क्या कर सकते? भोपाल में महिला के गले से चेन स्नैचिंग हो गई। सुरेराह महिला के गले से चेन छीन ली गई। रचना नगर इलाके में ये वारदात हुई है और बदमाश भाग गया। सीसीटीवी में वारदात कैद हो गई। एमपी नगर इलाके की घटना है। जितेंद्र हमारे संवाददाता जुड़े हुए। जितेंद्र, क्या जानकारी इस घटना को लेकर? देखिए पुनीत, ये जो पूरा वीडियो है आप देख रहे हैं, ये भोपाल के रचना नगर इलाके का है, जहाँ पर एक लाल कलर की टी शर्ट पहना जो बदमाश है वो दो महिलाओं के पास पहुंचता है, उन्हें धक्का देकर गिराता है और चेन छीनने का प्रयास करता है, मगर वो सफल नहीं हो पाता जब तक, क्योंकि आसपास के लोग हल्ला कर लेते हैं, शोर बचाते हैं। मगर उस बदमाश की कितनी हिम्मत होती है कि वो सरेरा महिलाओं को गिराता है, चेन छीनने का प्रयास करता है, मगर गनीमत रही कि वो मौके से चेन छीन कर नहीं भाग पाया। गोविंदपुरा पूरी पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश कर रही है, मगर कह सकते हैं महिलाओं को अलर्ट रहने की जरूरत है। इस तरह के जो लुटेरे हैं वो अलर्ट हो चुके हैं और मौका देखकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। धन्यवाद। गरियाबंद से बड़ी खबर। दंतैला हाथियों की दस्तक से लोग परेशान। पांडुका क्षेत्र में साकरा गांव में घुसा हाथी के डर से छतों में चढ़े ग्रामीण। इलाके में हाई अलर्ट जारी। गांव के गली गली में हाथी मंडरा रहे हैं। वन अमला मौके पर मौजूद है। घुमा थे येती कहाँ कुतरी है दादा? क्या कैसे तू जा थे दे शेख इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेख इमरान, क्या जानकारी इस घटना पर? जी बोले जी, देखिए बता देना चाहता हूँ कि हाथी पिछले एक हफ्ते से इसी इलाके में है। पहले वो फिंगेश्वर क्षेत्र में ये हाथी था और रात होते ही ये गांव में घुस जा रहा है और गांव में घुसकर इसके चिहाड़ने से काफी लोग दहशत में आ जा रहे हैं। और बीते दिन जो है इसी हाथी ने एक महिला को कुचल कर मार दिया था। और अभी जानकारी ये मिली कि ये जो हाथी है पांडुका वन परिक्षेत्र के ग्राम साकरा पहुंच गया और साकरा गांव में अचानक हाथी घुसने की वजह से तमाम जो लोग थे वो अपने घरों के अंदर चले गए और जो कच्ची मकान में थे वो पक्की मकान में आकर वो छतों में चढ़ गए। तो हाथी का जो आतंक है लगातार इस इलाके में चल रहा है और जिसके वजह से ग्रामीणों में भारी दहशत है। वन विभाग की टीम लगातार हाथी के पीछे है, हाथी के हर एक गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। साथ ही आसपास के जो गांव हैं वहां भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि हाथी ने जिस तरह से महिला को कुचल कर मौत के घाट उतारा है उसके बाद से ही लोगों में जो डर है वो बढ़ गया है। और हाथी के आने से ही लगभग 10 किलोमीटर गांव में अलर्ट जारी कर दिया जाता है, ताकि हाथी एक गांव से दूसरे गांव जो उनका पहुंचने का टाइमिंग है वो बहुत तेज है। और इस वजह से वन विभाग की भी टीम अलग अलग इलाकों में फैल कर तमाम गाँव वालों को अलर्ट कर रही है और अभी सांकरा से निकलकर वो आगे दूसरे गांव की ओर बढ़ गए, जिसको लेकर वन विभाग जो है लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। जी ललित, बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से 24 घंटे में कोरोना के 3 नए केसेस सामने आ गए। एमपी में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर। कोविड के मामले फिर से सामने आते हुए मध्य प्रदेश से यह खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, कोरोना के 3 केसेस सामने आ गए हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 3 नए मामले आए हैं। सतर्क हो जाइए, सावधानी बरतिए, मास्क लगाइए, डिस्टेंसिंग बनाइए, औरों को भी समझाइए, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल भी करिए।
दमोह से बड़ी खबर, जिला अस्पताल परिसर में शराबी ने हंगामा कर दिया और इसकी वजह से लोग परेशान हो गए। जिला अस्पताल से 50 मीटर की दूर पर ही शराब की दुकान है। 24 घंटे में अस्पताल में शराबखोरी की यह दूसरी घटना सामने आई है। तस्वीरें दिखा रहे हैं। बढ़ते आगे, इंदौर बस हादसे में अपडेट। सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई और 27 यात्री घायल हुए हैं। इलाज इनका जारी है। बता दें कि इंदौर से खंडवा जो बस जा रही थी, ये सिमरोल में पलट गई थी। ड्राइवर ने बस पर से अपना संतुलन नियंत्रण जो है वो खो दिया था, कंट्रोल खो दिया था, जिसकी वजह से गहरी खाई में बस जा गिरी थी। इसमें 40 यात्री सवार थे, जिसमें करीब 29 यात्रियों को चोटें आई। 2 महिला यात्रियों की मौत हो गई। 27 लोग घायल हैं, इलाज किया जा रहा है। सिमरोल पुलिस मौके पर पहुंची थी खबर मिलने के बाद, तब रेस्क्यू इन लोगों को किया गया था। उज्जैन के घटिया थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये पिपानिया के पास आकर मार्ग पर हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि उज्जैन की तरफ जा रही बस ने आगर की ओर आ रही कार को टक्कर मार दी थी। बस की टक्कर लगने के बाद कार एक कंटेनर से जा भिड़ी। इससे कार पूरी तरह से कह सकते हैं कि क्षतिग्रस्त हो गई और कार में सवार जो लोग थे उनकी संख्या 6 बताई गई है। ये सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकले थे और इंदौर से निकलकर सोयत कला गांव की तरफ जा रहे थे। कार में सवार 3 लोग इंदौर और 3 हरदा के रहने वाले बताए गए हैं। इनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इधर सतना के पौड़ी चौकी क्षेत्र में पत्थर से भरा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में ट्रक पर सवार दर्जन भर मजदूर बुरी तरह से जख्मी हो गए। सभी घायल मजदूरों को सतना जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना नागौर थाना क्षेत्र के महाराजपुर गांव के पास हुई, जहां परसमानिया से पटिया पत्थर से लोड ट्रक सतना की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में अचानक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में दर्जन भर के करीब मजदूर सवार थे। सभी इस हादसे में घायल हो गए, जिसमें से कई मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। रायसेन से बड़ी खबर, झोला छाप डॉक्टर ने जान ले ली। इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई। करोला में झोला छाप डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था। पुलिस ने दर्ज किया मामला। बेगमगंज थाना इलाके का रहने वाला था शख्स। मृतक वृंदावन पिता मथुरा प्रसाद की पत्नी मुन्नीबाई और वृंदावन दोनों मोटरसाइकिल से ग्राम करोला गए थे। वहाँ कोई डॉक्टर शंकर हैं, वो इलाज करते हैं। जिस चीज़ का भी इलाज करते हैं अपने को इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन इलाज के दौरान मुन्नीबाई को भी पैर घुटने में दर्द हुई, इंजेक्शन लगाया था। और मुन्नीबाई का ये कहना है उनकी पत्नी का कि मेरे पति को गले में कुछ परेशानी थी तो उनको एक इंजेक्शन लगा दिया उन्होंने। उस इंजेक्शन के लगाने से वो वृंदावन जो इस बेंच पे बैठे थे तुरंत नीचे गिर गए, बेहोश हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा बता। हरदा जिले के रैट गांव थाना क्षेत्र में मवेशियों से भरा हुआ ट्रक पलट गया। ट्रक में भरकर ले जाए जा रहे 35 मवेशियों की मौत हो गई। दम घुटने से हादसा टेमा गांव के पास उंद्रा कच्छ रोड पर हुआ। घटना की सूचना मिली तो पुलिस मौके पर गई। ग्रामीणों की मदद से 15 मवेशियों को जिंदा निकाला गया। बताया जा रहा है कि मवेशियों से भरा हुआ ट्रक नर्मदापुरम जिले से होता हुआ छिंदगांव रोड से टेमा गांव की तरफ जा रहा था। इसी दौरान हादसा हुआ। वाहन में बैलों को भरकर ले जाया जा रहा था। हादसे के बाद से लापता ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर की तलाश चल रही है। बढ़ते आगे, उज्जैन नगर निगम ने महाकाल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अमानक स्तर की पॉलीथीन बरामद की है। रंगबावड़ी इलाके के सूरजनगर स्थित घर के गोदाम से
निगम की टीम ने 65 क्विंटल सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद किया है। रविवार रात में कार्रवाई के बाद गोदाम को सील कर दिया गया। वहां एक गार्ड तैनात किया गया था। आरोपियों ने गार्ड को धमकाया और सील तोड़कर सारा माल निकालने की कोशिश तक की। खबर मिलते ही निगम की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची, जिसके बाद आरोपी भाग निकले। प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ प्रदेश में अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई। कल 3 व्यापारियों पे 2 व्यापारियों पे कार्रवाई करी थी और तीसरा हमको गोडाउन जो है कि मालूम पड़ा था। उस गोडाउन को हमने जो कल रात में सील किया था, कुछ अज्ञात लोगों ने इसकी ताला तोड़ने की कार्रवाई करी थी, जिसकी पृथक से कार्रवाई जारी है। उस क्रम में आज हमारे अपर आयुक्त महोदय श्री आदित्य नागर सर और मैं और तथा मेरी पूरी टीम, मुकुल मेश्राम जी की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और हमने अब गोडाउन को जो है खोलकर उसका पंचनामा तैयार करके। आगर मालवा की कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। स्मैक तस्करी करते 2 युवकों को पकड़ा गया। 165 ग्राम स्मैक इनके पास से मिली है, जिसकी कीमत 16.5 लाख रुपए बताई गई है। मुखबिर से खबर मिली थी कि स्कूटी सवार 2 युवक स्मैक की तस्करी कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें पकड़ा है। सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में पति की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने उसकी हत्या कर दी। 21 फरवरी को पदरघटा गांव के जंगल में उर्ती गांव निवासी वीरेंद्र गुर्जर की लाश मिली। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो मृतक की पत्नी ने सख्ती में बरतने पर खुलासा किया और बताया कि आरोपी वीरेंद्र गुर्जर की 5वीं पत्नी है और इससे पहले वो 4 शादियां कर चुका था। हर पत्नी के साथ वो शराब के नशे में धुत होकर मारपीट करता, बच्चों को पीटता, जिसे तंग आकर 5वीं पत्नी ने उसकी हत्या कर दी। जब पूरी पड़ताल की गई, कई चरणों की पूछताछ के बाद ये निकल के आया कि मृतक की पत्नी ने ही मृतक को मारा है। मारने का कारण जब मृतक की पत्नी ने बताया तो इस तरह का था ये कि उस मृतक की जो शादी थी उसकी पत्नी से करीब 11-12 साल पहले हुई थी और ये मृतक की 5वीं पत्नी थी। और इसके पहले भी जो मृतक का उसकी पत्नी के द्वारा बताया गया कि ये काफ़ी परेशान करता था, प्रताड़ित करता था, मारपीट करता था। बच्चे भी हैं उसके 2, उन 2 बच्चों के साथ ही मारपीट करता था। जब वो हद दर्जे तक परेशान हो गई उसकी पत्नी, तो उसने ये निश्चय किया कि या तो ये हम लोगों को मार डालेगा, इससे अच्छा है कि मैं ही इसको मार दूं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।